हेलो स्टूडेंट्स, आइए वैद्युत द्विध्रुव के बारे में डिस्कस करें। वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल यदि समान परिमाण के दो बराबर और विजातीय बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यदि -q और +q आवेश के कोई दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित हो तो इस प्रकार का निकाय एक वैद्युत द्विध्रुव होगा तथा -q और +q आवेश को मिलाने वाली रेखा को द्विध्रुव अक्ष कहते हैं। उदाहरण H2O HCl NH3 आदि ऐसे अणु हैं जिनके धनावेशों का द्रव्यमान केंद्र ऋणावेशों के द्रव्यमान केंद्र के संपाती नहीं होता। संपाती का अर्थ है एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होता है। ऐसे अणु वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। जैसे H2O का धनावेश और ऋणावेश बराबर और विजातीय होता है तथा इनके बीच के द्रव्यमान केंद्र संपाती न होने के कारण इनके बीच दूरी भी होती है, इसलिए ऐसा निकाय वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वास्तव में वैद्युत द्विध्रुव की शक्ति का मापन करता है। इसे हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, यदि वैद्युत द्विध्रुव का एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी का गुणा कर दिया जाए तो इस गुणनफल के परिमाण को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यदि वैद्युत द्विध्रुव +q और -q के बीच की दूरी 2l है तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर इज इक्वल टू एक आवेश का परिमाण इंटू बीच की दूरी। देन P वेक्टर इज इक्वल टू एक आवेश का परिमाण या तो +q आवेश का परिमाण या फिर -q आवेश का परिमाण, किसी भी आवेश का परिमाण q ही होगा और बीच की दूरी 2l वेक्टर। 2l वेक्टर मतलब लंबाई का सदिश रूप जो कि -q आवेश से +q आवेश की ओर होगा। अतः वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण P इज इक्वल टू q इंटू 2l। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। इसकी दिशा सदैव -q आवेश से +q आवेश की ओर होती है। यूनिट कूलाम इंटू मीटर या एम्पियर मीटर सेकेंड। विमीय सूत्र MLTA। वैसे भी आप लोग इसका डिडक्शन या निकाल सकते हैं इसको। आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिस्कस करें। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जैसा कि बताया है कि वैद्युत द्विध्रुव की शक्ति का मापन करता है। सेकेंड पॉइंट, एक आदर्श वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का आकार बिंदु आकार का होता है, यानी कोई इसका आकार नहीं होता है। तीसरा पॉइंट, वैद्युत द्विध्रुव का परिमाणीय आवेश यानी टोटल चार्ज -0 होता है। यदि Q1 और Q2 कोई दो आवेश एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करें तो Q1 + Q2 इज इक्वल टू 0 होगा। नेक्स्ट, वैद्युत द्विध्रुव की दो मानक स्थितियां होती हैं, एक अक्षीय स्थिति और दूसरी निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति जो द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश कोई बिंदु स्थित हो तो इस बिंदु को अक्षीय स्थिति कहते हैं। और सेकेंड, निरक्षीय स्थिति यदि द्विध्रुव अक्ष के तथा वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु के लंबवत रेखा में कोई बिंदु स्थित हो तो इस प्रकार के बिंदु को निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है।